एक समय था जब आपको आपके धर्म निभाने के लिए कुछ पैसे देने होते थे, जिसे जजिया कर कहते हैं। और आज वो समय है, कुछ पैसों के लिए लोगों ने धर्म ही छोड़ दिया। देखिए, कोई भी कुरीति रही हो, वो इतनी भी कुरीति नहीं होगी जितनी आपको दिखाई गई। अगर इतनी ही कुरीति वो होती, इतनी ही कुरीतियाँ हमारे धर्म में होती, तो जो धर्म इतने साल पहले आए, आपके पूर्वज उसी समय चले गए होते। परंतु देखिए, मेरा मानना ये है कि सभी भेदभाव भुलाए जाएं। आज हम सनातनी एक दूसरे से ना लड़ें कि मैं साईं बंदगी हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ, मैं भिन्न संप्रदाय को मानता हूँ, आप गलत हैं, मैं आर्य समाजी हूँ, मैं वैदिक हूँ, मैं पौराणिक हूँ, इस तरह मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ, इस तरह में मत पड़ें। भैया, जब मारे जाएंगे, जब काटे जाएंगे, तो हम काफिर ही कहलाएंगे, हम एक सनातनी ही कहलाएंगे जब हमें कन्वर्ट किया जाएगा। तो कृपया, अब बात ये नहीं है कि हमें अपने अपने संप्रदायों में बटना है, अब बात ये है कि हमें बचना है। और अगर आपको बचना है तो ये सब भूलना पड़ेगा, ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप बटेंगे, बचपन में हम कहानी पढ़ते थे कि एक किसान था, उसने अपने बच्चों को एकता की शिक्षा देने के लिए लकड़ियों को एक एक करके तोड़ा और फिर साथ में तोड़ा। जब साथ में तोड़ा गया तो वो नहीं टूटी। तो ये लकड़ियाँ जो एक एक हो गई हैं, इन्हें एक साथ जोड़िए। और रही बात समाज की और रही बात जातिवाद की, तो ये सब अगर आपने उठा के ढोए, अगर ये सब आपने ढोने हैं, तो फिर समझ लीजिए कि जल्दी ही आप अपना जनाजा भी ढोएंगे, जल्दी ही आप अपनी अर्थी भी ढोएंगे। तो इसीलिए सनातन को बचाना है तो एक मत होकर, एक एक ही जगह पर एक होकर खड़े होना होगा। अगर आप भिन्न भिन्न फलां फलां बनेंगे तो फिर शायद आप मौत की नींद ही सोएंगे। आप नहीं सोएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ सोएंगी, पर सोएंगी ज़रूर, क्योंकि अगले तैयार हैं, उनके लिए युद्ध चल रहा है। आप आपस में लड़िए, वो आपसे लड़ेंगे, और जब वो आपसे लड़ेंगे तो फिर शायद आपके साथ कोई भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, एक होइए, एकता में बल है कि संगौ शक्ति कलयुगे, संग में है तो ही आपकी शक्ति है। कलयुग में एक ही शक्ति है, वो है संग। तो इसीलिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। एक रहिए, एक रहिए, अनेक होते हुए भी एक ही रहिए। जय श्री राम।